नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए शुभ संध्या। और देखिए, संध्या काल का समय 11 मार्च की तारीख और आपके लिए कुछ अपडेट। देखिए, बहुत से दोस्त हमारे कहते हैं कि सर पॉजिटिव न्यूज़ आपके थ्रू मिलती है कि मैं पॉजिटिव बातें क्यों करता हूँ, मैं आपको पॉजिटिव न्यूज़ क्यों देता हूँ। दोस्तों, आज हर युवा थका हुआ महसूस कर रहा है। युवा जो अपने जवानी में हसीन सपने देखता है, युवा जो अपनी जवानी में इस बात की उम्मीद करता है कि उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी, तो अपना घर बार सुख सुविधा सब छोड़ करके वह एक कमरे को लेकर के उसी कमरे में रह करके तैयारी करता है, इंतज़ार करता है। फॉर्म भरने के बाद में न जाने कितने हसीन सपने देखता है, अपने सुखों का बलिदान कर देता है। और जब भर्तियों को लटकाने वाले अधिकारी जो कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं तो इससे तकलीफ़ होती है। दोस्तों, बहुत हद तक इसमें युवाओं को बरगलाने वाले लोग जो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, जो आंदोलन के जरिए बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मीडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग जब जा करके सरकार को गाली देंगे तो गाली सुन करके कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। रही बात ये कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप तो ऐसे बोलते हैं लेकिन कुछ हो भी नहीं रहा है तो कोई क्या करे, कोई न कोई तो मसला निकालेगा ही, कुछ न कुछ तो बोलेगा ही, अपना गुस्सा तो जाहिर करेगा ही। मैं बता देना चाहता हूँ, जब लोग किसी पार्टी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि अभी लंच वाले लोग जो युवा लंच के नाम से एक बनाए हुए हैं, है ना, ये लोग एक कहा जाए तो युवाओं की किस्मत का लंच कर रहे हैं। ऐसे लोग मूर्ख बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं, पब्लिसिटी पाने के लिए, है ना। ऐसे लोग जा कर के बकवास कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनका इसी से धंधा चलता है। अगर युवा इनका साथ छोड़ दें, इनमें से कई ऐसे हैं जिनका चयन आज तक ज़िंदगी में नहीं हुआ, और यही रीज़न है कि इनका ज़िंदगी में कभी चयन होगा भी नहीं। कारण है इसके पीछे दोस्तों कि इसमें कुछ ऐसी मेंटलिटी, सड़ी मानसिकता वाले लोग सम्मिलित हैं ऐसे संगठन में, जो केवल और केवल युवाओं को बरगला करके उन्हें मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। रोटियां सेक रहे हैं अपने स्वार्थों की। परीक्षा जल्दी करानी है, ये पैसा जमा करिए, एक याचिका की जाए कोर्ट में, क्या ये इनके प्रकारण पैसा किसी प्रकार से आता रहे बस। देखिए, बहरहाल हमारी लखनऊ में बातचीत हुई है, मैं रेगुलर संपर्क में हूँ, तो कहा जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर बैक डेट में ही, अगर मान लीजिए चुनावी आचार संहिता लागू भी हो जाती है, जिसकी संभावना नथिंग है, क्योंकि अगर चुनाव घोषित होगा तो वो होली के पहले घोषित होगा, इसके पहले नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। तो भर्तियों का एक तांता लग जाएगा, भर्तियों की एक रफ्तार तेज हो जाएगी, भर्तियों का एक जो लक्ष्य बना करके सरकार चल रही है, उस लक्ष्य को पूरित करने के लिए इस नए आयोग की बहुत आवश्यकता थी। कुछ लोग पुराने आयोग को ही बहाल करने की बात कर रहे हैं। मैंने यार मजाक बना करके रख दिया है। अगर सरकार उतना आगे बढ़ चुकी है और सरकार ने ये तय कर लिया है, सरकार ने ये ठान लिया है कि अब हमको भर्तियां करानी है और उसी एंगल से आगे बढ़ना है, तो मुद्दा समाप्त मानना चाहिए। समझ रहे हैं ना। और गवर्नमेंट को अपने हिसाब से कार्य करने देना चाहिए। तो रही बात ये कि कुछ लोग ये भी अफवाह उड़ाते हैं कि आयु सीमा हमारी पार हो जा रही है। तो दोस्तों, आपका 2022 वाला फॉर्म भराया था ना, याद रखिएगा। टीजीटी 2021 की वैकेंसी तो ऑलरेडी आ गई थी, 21 में ही 22 का भी विज्ञापन आ गया था ना। तो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो कारवां बढ़ता ही जा रहा है। और रही बात यह कि देखिए, आज हमारी कई मसलों पर बात हुई। हमने बात की बीएड को सम्मिलित होने की प्रक्रिया क्या सच में प्रगति की ओर बढ़ रही है, तो उनका एक कहना था कि एकदम सरकार
इसीलिए सारी प्राइमरी भर्तियों को रोके हुए हैं। बीएड को सम्मिलित करने के पश्चात ही कोई विज्ञापन आएगा। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मेरिट में हैं, हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि वो किस्मत उनकी ख़राब है और ऐसे लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हमारा क्या ले ले रहे हैं। ठीक है, उनसे कहना भी बेकार है, कहते कहते हम थक गए, है ना। शायद वो इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो गया है, तो हमने एडवोकेट सर से कह दिया है कि ऐसे लोगों को हटाइए, इनके कारण से जो सहयोग वाले हैं उनका नुकसान हो रहा है, उनका नुकसान हम नहीं होने देना चाहते। तो आजकल में वो फाइनल कर देंगे, उनका नाम लिस्ट से काट देंगे और उसके बाद में फ्रेश कैंडिडेटों के लिए जो है ऑर्डर होने के चांस बढ़ गए हैं। अगर अब जैसे नए कैंडिडेट चयनित होना चाहते हैं कि इसमें सम्मिलित हों, तो उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारी याचिका में आइए, आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सहयोग करिए, चैनल के साथ में जुड़िए। 9219166752 पर व्हाट्सएप करके आप अपने सारगर्भित और बेस्ट नोट्स मंगा सकते हैं। 1 बाय 1 फ्री ऑफ़र है, ये आपको होली तक मिलेगा, क्योंकि इधर त्यौहार आ गया और ईद भी आ गई है। तो आप लोगों को होली और ईद त्यौहार का ये ऑफ़र है, अगर आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं उसके साथ में आपको पहली बात तो 2 नोट्स मिल जाएगा। 1000 हमने फ़ीस रखी हुई है, फ़ीस से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, कोई कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लागत मूल्य है। और जिस तरीके से रेगुलर आप लोग बुकिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने विश्वास किया है और उस विश्वास पर हमको खरे उतरना है। हमने देखिए शिक्षकों की भर्ती के लिए पूरा डेटा बना रखा है। हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि देखिए शिक्षकों की भर्ती अब जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी, शुरू होगी, चुनावों के बाद शुरू होगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि, लेकिन आयोग बन जाएगा और कैलेंडर आ जाएगा, आप लोग ताकि तैयारी करते रहिए। ठीक है, हमारे साथ में जो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अब तक चयन नहीं हुआ, तो उन्हें मैं ढांढस बताता रहता हूँ। देखो दोस्तों, मुझे इतने संघर्षों के पश्चात नौकरी मिली और नौकरी पाने के पश्चात ऐसा नहीं कि मैं अहंकारी हो गया हूँ या मैंने कोई गलत रास्ता अख्तियार कर लिया कि ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। ये एक गौरवपूर्ण क्षण है दोस्तों, ये गौरवपूर्ण क्षण है और ये मेरे लिए भी गर्वित करने वाला विषय है अपने आप में। मैंने आप लोगों को बताया था कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर के नए आयोग का गठन अपने अंतिम चरण में है, तो नया आयोग जल्द ही अपने अस्तित्व में आ जाएगा और उसके बाद में कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी। कहा जा रहा है कि हर हाल में होली के पहले पहले सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि देखिए अध्यक्ष सदस्य सबका चयन कर लिया गया है और अब महज औपचारिक ऐलान भर होना है। जाहिर सी बात है कि ऐलान में देरी नहीं करेगी सरकार को भी मालूम है अच्छे तरीके से कि युवा मतदाता की क्या अहमियत है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, आप लोग प्रयास अपना जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और देखिए, हम ये चाहते हैं कि कहीं भी आपका मनोबल न टूटे। रही बात एलटी की, तो एलटी अब भूल जाइए कि एलटी लोक सेवा आयोग कराएगा। लोक सेवा आयोग को अगर एलटी कराना होता तो एलटी का विज्ञापन वो दे चुका होता। समझ रहे हैं ना। लोक सेवा आयोग किसी बात से कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि आपकी क्या योग्यता है, जो योग्यता उसकी पहले थी उससे वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, तो मुद्दा ही खत्म। जाहिर सी बात है को विज्ञापन दे देता। ठीक है, सरकार से भी मंजूरी मिल चुकी है सारी चीज़ें, लेकिन उसने उस अधियाचन को सरकार को वापस भेज दिया, है ना। एलटी का अधियाचन वापस हो गया है, लोक सेवा आयोग ने वापस प्रदेश सरकार को भेज दिया है। प्रदेश सरकार क्या करेगी इस पर? प्रदेश सरकार का सीधा सा फंडा है कि अब जो है हम लोग नए आयोग के गठन के पश्चात उसके सचिव को बुलाकर ये अधियाचन सौंप देंगे। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो
यही बात है। और विज्ञापन को लेकर के हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि विज्ञापन भी आप लोगों का अति शीघ्र लाने की कोशिश की जा रही है, सॉफ्टवेयर इत्यादि बनाया जा रहा है। और सिपाही भर्ती को लेकर के उन्होंने कहा कि इस बार ऑनलाइन परीक्षा के थ्रू परीक्षा कराई जाएगी। सिपाही भर्ती में आर ओ में भी इस बार काफ़ी सख्ती की उम्मीद बनी हुई है। सरकार का ये कहना है कि उस दिन नेट ही बंद कर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अब ड्यूटी कर लेंगे। ये सोचा था हमने कि ड्यूटी हम नहीं करेंगे, लेकिन अब जो है ड्यूटी कर लेंगे। लेकिन अगर सेंटर हमारे यहाँ आता है, नहीं आता है, फिर पेपर दे लिया जाएगा। क्योंकि सीरियसली हम अभी सिविल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। सिविल की तैयारी इसलिए नहीं कर पाए, इतनी जिम्मेदारियाँ हो गई हैं। हस्बैंड और दोनों लोग जॉब में हैं, है ना, दोनों लोग सरकारी नौकरी में हैं। जाहिर सी बात है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब रहता है तो सोचता है सरकारी वाली से शादी कीजिए, है ना। सरकारी आज के समय में तरकारी है। गवर्नमेंट जॉब मिल गई, समझ लीजिए कि लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि युवा हर युवा का सपना सरकारी नौकरी करना होता है। सरकारी नौकरी पाने के पश्चात उसके सपनों को एक उड़ान मिल जाती है, एक सफलता की सीढ़ी दिखने लगती है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग इस सफलता की सीढ़ी में हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करें। हमारे साथ में अगर आप रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता सभी भर्तियों के लिए आप सभी लोग अपनी ओर से ठीक तरीके का अच्छा प्रयास करें और सफलता लें। ये हम बार बार कहते रहें। और देखिए, आपको अगर याची बनवाया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है उसके पीछे। उद्देश्य क्या है? ताकि आप सभी मित्रों को सफलता दिलाई जा सके। 2016-2021 में बम्पर सीटें खाली हैं। अगर चाहें तो आपके भाग्य में वो सीटें आ सकती हैं। और होली तक, या यूँ कह लीजिए कि इसी महीने के अंतिम तक सारा डिसीजन हो जाएगा। आपके क्या अंक हैं उससे नहीं मतलब है। आप अगर याची बनते हैं तो आपको उसमें सफलता की फुल गारंटी हो गई है। ठीक है, तो आप जुड़िए हमसे। और जिन भी मित्रों ने अभी तक हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया है पुराने याचियों में, वे सभी तत्काल हियरिंग शुल्क जमा करें ताकि मामला खींचे नहीं, फाइनल हो। अगर आप इच्छुक हैं और आपको विश्वास है तो आप अवश्य जुड़िए। और जिनको नहीं विश्वास है वो ना करें। बाद में फिर अगर वो बाहर होते हैं तो वो स्वतः इसके जिम्मेदार होंगे। हम तो बार बार आपसे कहते रहते हैं। और बाकी आप लोग अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर ही रहे होंगे, इस बात की अपेक्षा मैं करता हूँ। रोज़ रोज़ आप लोगों से कहता रहता हूँ कि मनोबल ना थोड़ा करिए, मनोबल अपना बना के रखिए। आपका मनोबल आपको बहुत काम करेगा। टीचर बनना सरल नहीं होता है दोस्तों, है ना। टीचर के जो आवेदक होते हैं उनका सपना एक अलग तरीके का सपना होता है। उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, है ना। हम जब अध्यापक नहीं बने थे तो उस समय हमें ये लगता था कि क्या मेरा भी कभी सपना पूरा होगा। दिन रात सरकारी नौकरी के सपने देखता था। उसके लिए मैंने अथक प्रयास किया, सेल्फ नोट्स बनाया, तैयारी की, है ना। विदाउट कोचिंग के सफलता अर्जित की। तो बहुत कुछ दोस्तों, बड़ा कड़ा संघर्ष था, लेकिन फिर जब मिला, है ना, तो इसके पश्चात सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। आज के समय में अगर देखा जाए तो जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे साथ हैं, हमसे जुड़ें और हमारे चैनल का सहयोग करें। क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ अगर आपको कहीं मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलती है, निगेटिविटी नहीं है। निगेटिव न्यूज़ हम दे करके क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार और करिए, बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए ये अपडेट मिलेगी कि आप लोगों का नया गठन हो गया है। आप लोगों के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। एकदम न घबराएं और हमारे साथ में डट के रहें। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।